पश्चिम वन परिक्षेत्र में एफसीआई कूपों के लिए आई फेंसिंग, बारबेट वायर पड़े कबाड़ में। सिर से पिता का साया उठने पर भी मेडल के लिए पीछे नहीं रही कराटे खिलाड़ी, अब स्कूल में बच्चों को दे रही ट्रेनिंग। और विद्युत करंट बिछाने के बाद हुई 2 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्त में आए 5 आरोपी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण वन मंडल सामान्य के पश्चिम वन परिक्षेत्र सामान्य और पूर्व वन परिक्षेत्र में स्थित एफसीआई कूपों के लिए आई फेंसिंग, बारबेट वायर कुओं में न लगाकर अपने रेंज के निवास के पास में रखी गई हैं, जो एक वन विभाग पर सवालिया निशान उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया गया कि पश्चिम वन परिक्षेत्र लांजी के अंतर्गत स्थित एफसीआई कूपों में पौधों की संख्या कम मात्रा में बची हुई है, जिससे बचाने के लिए फेंसिंग और बारबेट वायर लगाया जाना है, लेकिन आज तक परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसी तरह जलाऊ निस्तार डिपो में डिपो प्रभारी द्वारा भारी अनियमितता बरती भी जा रही है। वहीं परिक्षेत्र अधिकारी जयंत तिवारी ने अपने आप को बचाने के लिए पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह मेरे क्षेत्र का कार्य नहीं है। सर से पिता का साया उठ जाने के बाद खारा मोहगांव किरनापुर निवासी माया ठाकरे अपनी बहन के घर पर रहकर कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप खेलकर 10 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हैं। वहीं कराटे प्रशिक्षु माया ठाकरे को एमएस राइफल से भी शासकीय नौकरी के ऑफर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह मौका को मना कर दिया और अब बालाघाट के महात्मा गांधी स्कूल मैदान में बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। आप कितने सालों से कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं? 5 साल से। कहाँ गए थे इसमें? उत्तराखंड, मनाली, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली, मुंबई। तो वहाँ से क्या कितने मेडल्स, गोल्ड मेडल्स मिला है, रहे क्या इंटरनेशनल चैंपियन में? जी, गोल्ड मेडल मिले। कितने अभी तक के कितने जगह चैंपियनशिप हासिल किए? 10 टूर्नामेंट खेले अभी तक। जिसमें से गोल्ड मेडल कितने लिए? गोल्ड मेडल 4 है। सिल्वर कितने लिए? सिल्वर मेडल 6। आप बालाघाट में कब से रहना चाह रहे हैं? 6 साल हो गए। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, सिस्टर है। अच्छा, पिताजी? पापा नहीं है। कितने साल हो गए? 6 साल। यहाँ किनके पास रहते हो? यहाँ बड़ी सिस्टर के पास। आगे ये कराटे प्रशिक्षण लेकर आप क्या बनना चाहते हो? कराटे कोच। अभी तक कहीं से ऑफर आया कुछ नौकरी के लिए? जी, असम राइफल से आया। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत ग्राम मगदर्रा में 25 मई की रात 9 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने विघटना विद्युत लाइन में जीआई तार से अवैध विद्युत कनेक्शन वन्य प्राणियों का शिकार करने की नीयत से बिछाई थी, लेकिन इस विद्युत करंट से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान ग्राम हेमुटोला थाना लामता के निवासी परदेसी कुंजम मोटरोला, सुनील सिंह कुंजाम, ललित रूपचंद टेकाम, धनराज कुंजाम को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 25 मई को में ये घटना हुई थी कि करीब 2 लोग मगरदर्रा के जंगलों में उनकी लाश मिली हुई है, जिसकी सूचना हमें 26 तारीख को मिली। सूचना पर हमने मर्ग कायम किया। मर्ग जांच के बाद हमने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 30 तारीख को उनके विरुद्ध 304, 201 और 135 विद्युत अधिनियम के तहत हमने अपराध की कायमी की। अपराध की कायमी करने के बाद हमने अज्ञात आरोपियों की तलाश की, मुखबिर वगैरह लगाए और हमने कल 16 तारीख को मुखबिरों से सूचना मिली कि एक बंदा जिसका नाम परदेसी कौन है वो इधर उधर भाग रहा है और उस पर शक है कि उसी ने शायद ये ताल वगैरह लगाई है। जिसको हमने पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की। उसने खुद अपराध कबूल किया और करीब 5 और लोगों के नाम बताए जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था। तो कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं, इनमें से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार करना चाहिए। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने कोरोना संकट काल में मैरिज लॉन और सामाजिक भवनों को अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के लिए सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की है। किसी भी मैरिज लॉन और सामाजिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। मैरिज लॉन और सामाजिक भवनों में उपस्थित सभी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैरिज लॉन और सामाजिक भवनों में 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। लॉन में किसी तरह के वाद्य यंत्र, डीजे और धमाल आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में स्थित बैंक, पेट्रोल पंप, सराफा दुकानों, ज्वेलरी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और जनरल स्टोर्स में आने वाले ग्राहकों के लिए मास्क उतारकर सीसीटीवी कैमरे में एक बार चेहरा रिकॉर्ड कराना अनिवार्य कर दिया है। ग्राहकों को ऐसे प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में मास्क हटाकर अपना चेहरा रिकॉर्ड कराने के बाद पुनः मास्क पहनना होगा। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। कटंगी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम कलगांव बहाकल में चंदन नदी पर स्थित रेत घाट पर रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को ग्राम कलगांव से आए ग्रामीणों ने चनई नदी में अंधाधुंध रेत खनन को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर रेत खदान को बंद कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध रेत खनन की वजह से नदी में काफी कम मात्रा में रेत बची हुई है। नदी के दोनों छोर का कटाव हो रहा है। ग्राम में हो रहे निर्माण कार्यों और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी रेत नहीं बची है। ऐसे में लोगों को रेत की कमी से जूझना होगा। रेत घाट नीलाम हुआ है, पर जो अभी तक रेत गई है वहाँ से, तो जहाँ उनका सीमांकन था उसके बाहर से रेत खुदवा के यानी गई है, जिसके कारण यानी जो वहाँ शमशान घाट है तो वो पूरा कटाव हो गया है। कहाँ का मामला है और ये कौन सी रेत खदान का मामला है? ये ग्राम पंचायत कलगांव। कब से चल रहा है? ये तो अभी 8 दिन हो गया चल रहा है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार वो राजेश पाठक। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या जा रही थी आपको? समस्या यह है सर, क्योंकि वहाँ किनारे से गांव बसा है, फिर वो कटाव हो रहा है। शमशान घाट भी है, वहाँ कटाव हो रहा है पूरा, और रेत जाएगी तो और कटाव हो जाएगा। शमशान घाट तो बचेगा ही नहीं वहाँ। समस्या ये है गाँव वालों। तो कितने हेक्टेयर में उनका है और कितने हेक्टेयर से बाहर ही खुदाई हो रही है कुछ? वो तो बोल रहे थे कि हमारा 6 एकड़ का है, पर जब कल सीमांकन हुआ वहाँ सर, तो जो पहले खोदाई है वहाँ तो उनका सीमांकन आया ही नहीं, जो पहले खोद के ले गए हैं उसमें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ किसानों को देने के लिए किसान के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने तिरोड़ी तहसील के पटवारी बड़पानी और कोडबी के पटवारी जागेंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी रखा गया है। गौरतलब है कि अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा कल तिरोड़ी में पटवारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए किसानों के सत्यापन कार्य की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में पाया गया था कि पटवारी जागेंद्र चौधरी द्वारा 10 दिनों की अवधि में मात्र 2 किसानों का सत्यापन किया गया था, जबकि पटवारी जागेंद्र चौधरी की ड्यूटी कोरोना संकट के दौर में किसी अन्य कार्य में भी नहीं लगाई गई थी। पटवारी जागेंद्र चौधरी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण उनके विरुद्ध उल्लंघन की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट अक्षय त्रिमरावाल की उपस्थिति में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग बालाघाट की टीम द्वारा वार्ड 21 सोगापत स्थित इंदौर स्वीट्स के वर्कशॉप, आनंद भंडार वर्कशॉप और जेडी स्वीट्स वर्कशॉप का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इंदौर स्वीट्स के कारखाने में फर्श एवं परिसर में गंदगी पाई गई। वहां से 4.5 किलो मिठाई को नष्ट कराया गया, जबकि आनंद भंडार के वर्कशॉप में गंदगी पाए जाने के कारण उसके संचालन को नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार जेडी स्वीट्स के परिसर में फर्श और दीवारें गंदे पाए जाने, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे होने और खाद्य सामग्री का भंडारण अस्वच्छ परिस्थितियों में पाए जाने से उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। चाइना कोल नंबर 3 सीसी कंपनी भरवेली माइन में तैनात कंपनी द्वारा मजदूरों को उनके काम करने से रोकने और लॉकडाउन में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर भगाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। से कोरोना के तहत जो काम बंद किया गया था, तब से हम बेरोजगारी हैं और लॉकडाउन के चलते में उन्होंने दोबारा काम शुरू भी किया तो इंडियन वर्करों किसी को भी नहीं लिया गया। और उनके पास जब हम गए तो बोलते कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि किसी भी इंडियन वर्कर के साथ काम किया जाए। ये कह के हमें हर बार टाल दिया जाता है। ये समस्या लेके हम अपने मोबाइल प्रबंधक के पास भी गए थे, लेकिन उनके साथ बात करने के बाद भी हमारी जो समस्या का कोई समाधान नहीं है। कौन से मोबाइल की बात है ये भरवेली माइन की बात है। वहाँ पे चाइना कोड नंबर कहते ये प्राइवेट कंपनी आई हुई है, हम इसी के वर्कर हैं। अच्छा, कितने वर्कर होंगे जो? जी करीबन यही 60 से 62 वर्कर करीब है वहाँ पे। पूरे जबकि पूरे इंडियन वर्कर भी वर्तमान में पूरे के पूरे बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या करते थे वर्कर? हम ड्रिलर का काम करते थे, कुछ ऊपर सरफेस भी काम करते थे, जो
थोड़ा हमसे हाई पोस्ट में थे, जैसे माइनमेंट 4 में, वो सभी के सभी खाली है। और हम जो अंडरग्राउंड के जो वर्कर हैं, हम भी पूरे के पूरे अभी बेरोजगार हैं। अभी कौन कर रहा है वहाँ पे काम? सिर्फ चाइनीज़ काम कर रहे हैं। और उनसे जब हम बात करते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है कि किसी भी इंडियन वर्कर के साथ काम किया जाए। कितने चाइनीज वर्कर होंगे वहाँ पे? वहाँ पे अभी मात्र गिनती के 15 से 20 चाइनीज वर्कर है बस। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी की टीम ने मंगलवार को जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली बक्कर ग्राम पंचायत के अति नक्सल प्रभावित वन ग्राम बोदाल झोला और बोरवन गांव पहुंचकर वहां के वन वासियों को राहत सामग्री की 55 किट वितरित की और उपस्थित महिलाओं और बच्चों को चप्पलें बांटी। जबकि आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेवलानी ने शिविर में उपस्थित सभी वनवासियों की स्क्रीनिंग कर नीम साबुन, हर्बल टूथपेस्ट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलॉय, घनवटी और मास्क का वितरण किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मेन हाईवे सड़क को जोड़ना है ताकि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। मौसम की पहली बारिश होते ही सड़कों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत प्रतापपुर, जनपद पंचायत बालाघाट का है। 1 साल पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मगराटोला मेन रोड में राघोटोला पहुंच मार्ग बनाया गया था, लेकिन पहली बारिश होते ही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक और अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 30 जून तक बंद रहेगा। गृह विभाग के प्रमुख सचिव SN मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के सभी जिलों में 30 जून तक यात्री बसों का संचालन 50% क्षमता के साथ अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।